बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मुंह की बदबू के हवाले से। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह से बदबू आती है और उनके साथ बातचीत करना या उनको किसी से बातचीत करनी पड़े तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वाकई ये एक अच्छी पर्सनैलिटी रखने वाले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसके मुंह से जो है वो बदबू आना शुरू हो तो वो किसी से बात करे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और शर्मिंदगी का बायस भी बनती है। अच्छा, मुंह से बदबू आने की जो वजूहात हैं वो चंद एक हैं। उसमें एक तो ये है कि अगर दांतों को साफ़ ना किया जाए, मसूड़े ख़राब हो जाएं, मसूड़ों में बाज़ औक़ात पीप पड़ जाती है, जो लोग ख्याल नहीं रखते सफाई सुथराई का, तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। और फेफड़ों में ज़ख़म हो, रहम में ताफ़ुन हो, इसी तरह खिलतों का जमा हो जाना, लहसुन, प्याज, हींग वगैरह खाने से भी मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें एक सबब मुंह की बदबू का मैदे की ख़राबी भी है। कई लोगों का मैदा ख़राब होता है तो उसकी वजह से उनके मुंह से बदबू आना भी शुरू हो जाती है। तो आज मैं सिर्फ ना इसी टॉपिक पर फिर इंशाल्लाह कभी दूसरे जो वजूहात हैं उनका भी इलाज बताऊँगा। मसूड़े ख़राब हो जाते हैं या मसूड़ों में पीप पड़ जाती है, ये जो दूसरी वजूहात उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आज मैं एक नुस्खा आपको पेश करूंगा जिनको मैदे की ख़राबी की वजह से मुंह में बदबू आती है, उनके लिए नुस्खा है। उनके लिए नुस्खा क्या है, आप इस तरह करें। नुशादर और नुशादर ठीकरी जिसको कहते हैं, फिलफिल दराज, मग्गा भी इसको बोलते हैं, फिलफिल दराज भी बोलते हैं। एक तो छोटी काली मिर्च होती है उसको फिलफिल स्याह बोलते हैं, जो फिलफिल दराज होती है उसको बड़ी इलायची बोलते हैं। और इसके बाद इलायची खुर्द, तीनों हम वज़न ले लें, जितनी मर्ज़ी आप ले लें, 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ले लें, 50-50 ग्राम। बड़ा अच्छा ये सफूफ है, बहुत ज़बरदस्त है मैदे के लिए। अच्छा, खाना खाने के बाद 1 ग्राम यानी 1 चुटकी, चम्मच का चौथा हिस्सा, छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह मैदे की इस्लाह भी हो जाएगी और मैदे की ख़राबी भी ठीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके मुंह में बदबू आ रही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, बड़ा कमाल का नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें, ख़ुद बना लें और इंशाअल्लाह ताला आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह की बदबू जो है वो ज़ाइल हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए ना एक मैं आपको बनी बनाई चीज़ भी बता देता हूँ। अगर आपके मुंह से बदबू आती है और आप ख़ुद बना नहीं सकते, आप कहते हैं जी हमें पता नहीं है, चीज़ों का इल्म नहीं है या हमारे लिए कूटने पीसने में मुश्किल है, तो आप इस तरह करें। माजून जंजबील ले लें, ये मिल जाती है, आसानी के साथ मिल जाती है, अशरफ कंपनी वालों की भी है माजून जंजबील। इसका आधा चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे भी आपके मैदे की बदबू ख़त्म हो जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।